हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री, और क्लास 11 केमिस्ट्री में बाबू स्टार्ट कर रहे हैं आज से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू, बोर्ड लेवल रहे या जेई लेवल रहे या नीट लेवल, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बोल सकते हो, है ना। तो लिखो बाबू चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2। बोलो रे बाबू, क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोलो न यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बाबू तुमको मालूम है कि ये मान ली एटम से, तुमको मालूम बाबू एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है। तो आज का जो मेरा क्लास होगा बाबू कि एटम से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ, ठीक है। किसने किया था? जे थॉमसन। तो आज डिटेल बताएंगे कि एटम से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ। तुमको मालूम बाबू एटम के अंदर क्या होता है? बोलो ना यार, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसमें चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज होता है। इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिंपली ई माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन। बाबू एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस पर चार्ज कैसा बताओ? क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के अंदर बाबू बता न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में ना प्लस होता है ना माइनस, मतलब क्या? जीरो, कोई चार्ज नहीं होते, ठीक है, किसी में? न्यूट्रॉन में। तो बाबू तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। बोलो ना यार, सब एटॉमिक पार्टिकल। बोलो यार, क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो मेरा बाबू आज का क्लास रहेगा कि एटम से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन ने किस तरह से किया, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, डिटेल, ठीक है। सब समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो कमेंट भी करना और दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड भी करना, ठीक है। चलो इसको लिखो पहले। अब हम बात करते हैं बाबू इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन, है ना। तो हेडिंग दे बाबू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखो रे यार, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी बता रहे यार, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा? बाय जे थॉमसन, बाय जे थॉमसन। कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया? किसने बाबू? जे थॉमसन ने। बाबू इलेक्ट्रॉन को पहले कैथोड रेज बोला गया। क्या बोला गया बाबू? कैथोड रेज, कैथोड रेज। बाद में बाबू कैथोड रेज को ही क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो अब हम बात करते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया। सुनो बाबू, जे थॉमसन ने क्या किया बाबू? सुनना, एक लिया हार्ड ग्लास ट्यूब लिया, एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया बाबू। ये हार्ड ग्लास ट्यूब है, जिसको अब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हैं। यहाँ से वैक्यूम है और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस ट्यूब से हवा को बाहर निकाल दिया बाबू, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। बोलो ना यार, ये आपका बता बाबू क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको हम लोग बाबू हार्ड ग्लास, बोलो ना यार, हार्ड ग्लास ट्यूब भी बोल सकते हैं। ये हार्ड ग्लास क्या बता बाबू? ट्यूब है, ठीक है। और इसके अंदर बाबू क्या क्या? मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा को बाहर निकाल दिया। कुछ हवा को रखा, अगर हवा नहीं रखेगा तो फिर करंट कंडक्ट नहीं होगा ना यार। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम को बाहर निकाल दिया। मतलब बाबू यहाँ क्या कर दिया? एट वेरी लो प्रेशर। बोलो नहीं यार, एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब हवा को सब बाहर निकाल दिया, मैक्सिमम को बाहर निकाल दिया। अगर सब को निकाल देगा तो फिर करंट कंडक्ट नहीं करेगा ना, मतलब मैक्सिमम बाहर निकला, ठीक है, हवा को। अब बाबू इधर क्या किया इसने? जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। यहाँ पर इधर बाबू क्या किया? जिंक सल्फाइड से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पेंट कर दिया। जिंक सल्फाइड क्या होता है? ZnS का मतलब क्या होता है? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। बाबू जिंक सल्फाइड जो होता है एक वो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, अगर उसमें रेडिएशन पड़ेगा ना तो चमकेगा, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। एक होता है फॉस्फोरेसेंस, कि जब तक तुम लाइट देगा वो एब्जॉर्ब करेगा, जैसे तुम लाइट देना छोड़ देगा तो वहाँ से क्या करेगा? लाइट को एमिट करेगा, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। और ये जिंक सल्फाइड कैसा है? फ्लोरोसेंस है, कि अगर लाइट पड़ेगा तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, कोई दिक्कत? बाबू जिंक सल्फाइड है, ZnS, इसका नाम है जिंक सल्फाइड। ध्यान देना बाबू, इसका नाम बता नहीं यार क्या है? जिंक सल्फाइड नाम है रे बाबू, जिंक सल्फाइड, ठीक है।
बाबू इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट लिया, एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट, ठीक है बाबू। एक आपका एक कैथोड प्लेट ये वाला, ध्यान दें बाबू, ये आपका कैथोड प्लेट है, कोई लोहा का या कॉपर किसी का प्लेट लिया। बाबू जो इधर लिया एनोड प्लेट वो लिया परफोरेटेड लिया, मतलब उसके अंदर जाली टाइप का, उसमें माइन्यूट माइन्यूट पोर्स है। जैसे तुम नहाने वाला शावर देखा नहीं कैसे पानी निकलता है, उससे माइन्यूट माइन्यूट क्या होता है, पोर्स होते हैं, इस तरह पोर्स होते हैं बाबू। इसको ना ये बाबू आपका कैथोड प्लेट है बाबू, ध्यान देना बाबू, ये आपका कैथोड प्लेट है रे, कैथोड प्लेट जो कैसा होता है बोलो ना यार, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है ना। अब बाबू ये एनोड है, ये एनोड प्लेट जो परफोरेटेड है, परफोरेटेड क्या है, एनोड है, एनोड। अब एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, परफोरेटेड का मतलब होता है उसमें क्या माइन्यूट माइन्यूट पोर्स है, ठीक है। अब बाबू दोनों क्या क्या मेरे भाई, ये दोनों क्या क्या 10,000 से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इसको ऊपर करते बाबू थोड़ा सा, ठीक। अब बाबू क्या किया, दोनों को 10,000 से जोड़ दिया, किसको, इस डिस्चार्ज ट्यूब को, मतलब कैथोड और एनोड को 10,000 बाबू वोल्ट से जोड़ दिया रे बाबू। देखो इस तरह से, मान लो यहाँ से कनेक्ट कर, सुनो बाबू इधर से बोलो न रे बाबू, ये आपका देखो बाबू, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव, दोनों को क्या किया बोलो न यार, 10,000 वोल्ट, बोलो न यार, ये आपका क्या है, प्लस है। दोनों मेरे भाई नियर अबाउट 10,000 वोल्ट से क्या किया बताओ बाबू, जोड़ दिया। जैसे वोल्ट VOLT पर लिख दो, 10,000 वोल्ट से जोड़ा। जैसे बाबू 10,000 वोल्ट को दोनों प्लेट को कनेक्ट कर रहा है, किसने, जे थॉमसन जी ने। देख रहा बाबू कि यहाँ पर इधर इस पार्ट बेटा, इस पार्ट में चमक रहा है, ग्रीनिश चमक रहा है, ग्रीन कलर का चमक रहा है। मतलब बाबू ये जो चमक रहा है बेटा, वो चमक रहा है ग्रीनिश कलर का, बोलो नहीं यार, ग्रीनिश कलर चमक रहा है, चमक रहा है, ठीक है। जब करंट बंद कर रहा है बाबू तो चमक नहीं रहा है, फिर जब करंट दे रहा है तो चमक रहा है। एनोड से कुछ पार्टिकल आता होगा और यहाँ पड़ता होगा जिंक सल्फाइड में, वो चमक रहा है। तो बोला बाबू ये हो क्या रहा है, जब हम 10,000 वोल्ट हम नहीं दे रहे हैं तो चमक नहीं रहा। जैसे हम 10,000 वोल्ट दे रहे हैं तो एनोड के जो इधर है आपका डिस्चार्ज ट्यूब के इनर वाल चमक रहा है ग्रीन कलर्स का। इसका मतलब क्या है, तो बोला हो ना हो, जब हम 10,000 वोल्ट दे रहे हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में बाबू, तो कैथोड प्लेट से एक कैथोड रेज बाहर निकल रहा है। ये कैथोड रेज बाबू बाहर निकल रहा है और एनोड का प्लेट कैसा परफोरेटेड है बाबू, उसमें पास कर जा रहा है और पास कर रहा है और आपका डिस्चार्ज ट्यूब के इनर वाल में क्या करता है, टकराता है, जिसके कारण वो ग्रीनिश कलर चमक रहा है। क्यों मेरे भाई, ये जो रेज था ये नॉन विजिबल था, अपने आँखों से हम नहीं देख सकते हैं बाबू, नॉन विजिबल है, नॉन विजिबल, इसको हम अपने आँखों से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये थॉमसन ने बोला कि हो ना हो, जब 10,000 वोल्ट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देते हैं तो कैथोड प्लेट से एक रेज निकला, उसी को नाम दिया कैथोड रेज। क्यों नाम दिया, क्योंकि कैथोड के प्लेट से निकल रहा था और कैथोड के प्लेट से निकल रहा है और किधर जा रहा है, एनोड की ओर। और एनोड का प्लेट कैसा है, परफोरेटेड है, उसमें पास कर जा रहा है और जिंक सल्फाइड से टकराता है। तो जिंक सल्फाइड क्या कर रहा है, उस रेडिएशन को एमिट कर दे रहा है, जिसके कारण ग्रीन कलर ग्रीनिश आपका चमक रहा है। तो जे थॉमसन ने अब सोचा बाबू कि जो कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज बाहर निकल रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, क्यों उसके अंदर मैकेनिकल वर्क कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जो कैथोड प्लेट जो कैथोड रेज बाहर निकल रहा है उसमें नेगेटिव नेचर है कि पॉजिटिव नेचर है, सब के बारे में अब निकालना शुरू किया। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। को पूछा कैथोड रेज क्या है, तो बोला कैथोड प्लेट से जो रेज निकला उसे बोलते हैं कैथोड रेज, जो किधर गया, एनोड के उधर गया और एनोड के उधर क्या डिस्चार्ज ट्यूब के इनर वाल में टकराता है और क्या ग्रीनिश कलर क्या करता है, शो करता है। अब बाबू जो कैथोड रेज है वो नॉन विजिबल है।
अच्छा, कोई पूछेगा बताओ एनोड के इधर जो है डिस्चार्ज ट्यूब के इनर वॉल को जिंक सल्फाइड से पेंट क्यों किया? तो बोलना वो जिंक सल्फाइड जो है आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल है, अगर उसमें पार्टी रेडिएशन पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है फॉस्फोरेसेंस, जब तक रेडिएशन पड़ेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, जब रेडिएशन देना छोड़ देंगे तो जो एब्जॉर्ब किया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन एक होता है फ्लोरोसेंट, जो उसमें अगर रेडिएशन मारेंगे ना वो रिफ्लेक्ट कर देगा, अपने पास एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जिंक सल्फाइड आपका क्या फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जब कैथोड प्लेट से कैथोड रेज निकलता है तो उस पर पड़ता है तो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जो ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बाबू जे थॉम्पसन रिसर्च करना शुरू कर दिया कि मेरे भाई जो कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकला उसका प्रॉपर्टीज क्या किया है। ओवरऑल मेरे भाई ये कैथोड प्लेट किससे बना होगा? एटम से बना होगा। मतलब ओवरऑल जो कैथोड रेज निकल रहा है वो एटम से निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? एटम से। अब इस रेज के बारे में अब जानना शुरू किया कौन? जे थॉम्पसन। अब बताते, इसको लिख लो पहले। चलो बाबू, अब इसका जाना पहले प्रॉपर्टीज। तो बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिखो रे मेरे भाई, लिखो रे प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? कैथोड रेज। कैथोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टी, ध्यान देना बाबू। सबसे पहले बाबू इसने क्या किया, फिर ट्यूब बनाएंगे, एक ही ट्यूब बनाएंगे, उसी में सब समझा देंगे। चलो बाबू, मान ले डिस्चार्ज ट्यूब है, ध्यान देना बाबू, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैक्यूम कर दिया। अगर पूरा वैक्यूम करेगा तो फिर करंट कंडक्ट नहीं करेगा, तो मैक्सिमम वैक्यूम किया, मतलब एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी, बोलो नहीं यार, लो प्रेशर। इधर क्या बताओ, एनोड का क्या लिया? परफोरेटेड प्लेट लिया, या क्या किया? जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया, जिंक सल्फाइड Zn से पेंट किया। एनोड कैसा था? परफोरेटेड था, मतलब ये था परफोरेटेड था, ध्यान देना बाबू, परफोरेटेड प्लेट। कैसा एनोड है? एनोड कैसा बताओ? नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव है। इधर आपका कैथोड प्लेट है जो परफोरेटेड नहीं है, ये कैथोड प्लेट है, कैथोड बोलो नहीं यार, प्लेट है जो आपका क्या बता नेगेटिव है। दोनों क्या क्या 10,000 से वोल्ट से जोड़ दिया, जोड़ो, ये नेगेटिव, बोलो बाबू ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों जब बाबू 10,000 से जोड़ा, 10,000 वोल्ट बोलो नहीं यार, इसमें पास किया तो क्या निकलेगा? इस कैथोड प्लेट से क्या नहीं, कैथोड रेज निकला, जो नॉन विजिबल, जो अपने आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। उसने क्या किया बाबू, इस कैथोड प्लेट के इधर एक रख दिया ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब जिसमें लाइट आर पार ना हो सके। जैसे बाबू ओपेक ऑब्जेक्ट रखा और 10,000 वोल्ट अप्लाई किया मेरे भाई, तो कैथोड प्लेट से क्या निकला है? कैथोड रेज निकला। जब कैथोड रेज बाहर निकल रहा है मेरे भाई, कैथोड रेज बाहर निकल रहा है और कैथोड रेज इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ा मेरे भाई, इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ा, तो बाबू इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बना, परछाई बना। इस ओपेक ऑब्जेक्ट का बताओ बाबू क्या बना? शैडो बना। क्या बना? शैडो। आपका क्या बना बताओ? शैडो बना। तो इससे ये कंफर्म हो गया बाबू, जो 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, जो कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकल रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकला और उस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ा और उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है। इससे ये कंफर्म हो गया कि लाइट जो ट्रैवल्स कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स कर रहा है। और मेरे भाई जो कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकला, ये ओवरऑल कहाँ निकला होगा? एटम से। क्यों? क्योंकि कैथोड प्लेट भी एटम से मिलके बना होगा। ठीक है। और बाबू ये कैथोड रेज जो है ये नॉन विजिबल है, जो अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं बाबू, नॉन विजिबल है, नॉन विजिबल है। तो बाबू इससे ये कंफर्म हुआ कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो पहला प्रॉपर्टी निकाला बाबू, कहाँ लिख दे प्रॉपर्टीज को? पहला प्रॉपर्टी यहाँ लिख देते बाबू। पहला प्रॉपर्टी निकाला बाबू, लाइट ट्रैवल्स है ना स्ट्रेट लाइन, है लिख लो बाबू अपने से। इससे आया कि लाइट जो है बाबू, लाइट मतलब कौन? कैथोड रेज। चल राइट मत लिखो, रेज लिखो, जगह नहीं है ना। चलो बाबू यही कर देते हैं ना।
कि नंबर 1 लिख लो, दो तरीके, नंबर 1 लिख लो, कैथोड रेज बताओ बाबू, ट्रैवल क्या, एसटी मतलब स्टेट लाइन। इसे ये कन्फर्म हुआ बाबू कि कैथोड रेज जो है स्टेट लाइन में मोशन कर रहा है। क्योंकि कैथोड पहले जब कैथोड रेज निकला और ओपेक ऑब्जेक्ट पर उसका परछाई बनना, इससे ये साबित हो गया कैथोड रेज स्टेट लाइन में मोशन कर रहा है, जिग-जैग में नहीं कर रहा है। पहला प्रॉपर्टी लिखो बाबू। दूसरा प्रॉपर्टी इसने निकाला कि कैथोड प्लेट जो कैथोड रेज निकल रहा है वो कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बाबू उसने क्या किया, हम बार बार ट्यूब बनाएंगे नहीं, इसी से थोड़ा मिटा उठा के हम समझाएंगे। ध्यान देना बाबू, इसको आप मिटाते हैं, इस ओपेक ऑब्जेक्ट को मिटाते हैं बाबू, ध्यान देना। इस शैडो को, इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू, इसको भी मिटा देते बाबू, इसको भी। चलो अब बाबू सुनो, यहाँ क्या किया उसने, यहाँ बाबू क्या किया, स्मॉल क्या लगा दिया, व्हील लगा दिया, व्हील पेडल, लाइट वेटलेस व्हील पेडल, मतलब उसका वजन बहुत कम, ना के बराबर। तो बाबू यहाँ क्या किया, बहुत सा क्या रख दिया, व्हील पेडल माने घूमने वाला पंखा रे जो मार्केट में मिलता है ना, वेटलेस बहुत कम मास वाले, ठीक है। व्हील पेडल रख दिया बाबू यहाँ पर, बाबू व्हील पेडल रख दिया यहाँ पर, व्हील पेडल घूमने वाला व्हील पेडल रख दिया बाबू, ये रख दिया व्हील पेडल, ठीक है बाबू। अब फिर क्या किया मेरे भाई, इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में 10,000 वोल्ट अप्लाई किया। जैसे वो 10,000 वोल्ट अप्लाई करेगा मेरे भाई, तो कैथोड प्लेट से क्या निकले, कैथोड रेज निकला। जब बाबू कैथोड रेज इस प्लेट से निकला, तो जब इस व्हील पेडल पर पड़ा मेरे भाई, तो ये व्हील पेडल मूव करने लगा। जब इस प्लेट पर, इस व्हील पेडल पर पड़ा बाबू, तो ये व्हील पेडल क्या करने लगा, मूव करने लगा। तो इससे ये पता चल गया जो कैथोड प्लेट से कैथोड रेज निकल रहा है मेरे भाई, वो कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है। क्योंकि कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज बाहर निकला, अब वो व्हील पेडल पर पड़ा, तो व्हील पेडल घूमने लगा। इससे ये पता चल गया मेरे भाई कि कैथोड रेज जो है कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी, पहला क्या निकला कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, दूसरा क्या निकला, कैथोड रेज कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है। तीसरा जे थॉमसन ने कंफर्म किया मेरे कि कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेज निकल रहा है वो नेगेटिव चार्ज का है कि पॉजिटिव चार्ज का। उसको कंफर्म करने के लिए क्या किया अब हम बताते हैं, फिर इसको लिख लो। चलो बाबू, फिर हम थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर कि बार बार हम ट्यूब बनाएंगे नहीं, हमारे पास सुविधा मिटाने का, हमने मिटा दिया, तुम बार बार बना सकते हो। चलो हम बाहर मिटा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम कुछ लिखेंगे। चलो हम बाहर मिटा दिए। अब उसने क्या किया मेरे भाई, दोनों तरफ ले लिया प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट। बाबू इधर ले लिया बाबू, एक प्लेट ले लिया उसने इधर, ये आपका नेगेटिव प्लेट लिया मेरे भाई, और नेगेटिव प्लेट को भी जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया। अच्छा, कोटिंग क्यों कर रहा है, ताकि उसको पता चले कि किधर रेज बेंड कर रहा है। क्यों, जिंक सल्फाइड पर रेज पड़ने से क्या होता है बाबू, चमकता है। तो बाबू ये आपका नेगेटिव प्लेट लिया बाबू, और जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया जेड से। बाबू इधर लिया मैंने भाई पॉजिटिव प्लेट, कहाँ दिखा दे पॉजिटिव प्लेट, यहीं दिखा दें, यहीं दिखा देते हैं बाबू। ये आपका पॉजिटिव प्लेट है ये, और ये पॉजिटिव प्लेट को भी क्या बताओ बाबू, जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया, ठीक है। अब क्या किया मेरे भाई, फिर 10,000 वोल्ट इंस्ट्रूमेंट में पास किया। जैसे बाबू 10,000 वोल्ट पास करेगा, तो एनोड प्लेट से क्या निकला, कैथोड रेज निकला, सॉरी कैथोड प्लेट से क्या निकला, कैथोड रेज निकला। क्योंकि एनोड कैसा परफोरेटेड है, उसमें पास कर जा रहा है, तब ना इधर ग्रीनिश कलर हो रहा था मेरे भाई। तो कैथोड प्लेट से क्या निकला, कैथोड रेज निकला। और जब निकला बाबू, तो देखा कि सभी रेज पॉजिटिव को बेंड कर गया, मतलब पॉजिटिव प्लेट चमकना शुरू कर दिया। सॉरी, मतलब क्या हो गया बाबू, पॉजिटिव प्लेट पूरा चमकने लगा। मतलब इसका मतलब जितने भी रेज था बाबू, सब आपका पॉजिटिव की ओर बेंड कर गया, और नेगेटिव चार्ज में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था, नहीं चमक रहा था। तो इससे ये निष्कर्ष हुआ मेरे भाई कि जो कैथोड रेज प्लेट से जो कैथोड रेज बाहर निकल रहा है और सब पॉजिटिव की ओर बेंड कर रहा है, इसका मतलब ये रेज जो है आपका नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, और डिफरेंट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब ये नेगेटिव है, तभी बाबू पॉजिटिव को क्या कर गया, बेंड कर गया,
तब जाके बाबू उस कैथोड रेज का नाम उसने इलेक्ट्रॉन दिया। बोला ओवरऑल ये कैथोड रेज कहाँ से निकला? कैथोड प्लेट से। और कैथोड प्लेट बना किससे है? एटम से। मैंने ओवरऑल जो कैथोड रेज बाहर निकला है वो एटम से बाहर निकला है। तो पूछेगा कैथोड रेज नाम क्यों दिया? क्योंकि कैथोड प्लेट से उस रेज बाहर निकल रहा था जो, इसलिए उसका नाम कैथोड रेज दिया, जो नॉन विजिबल है, जो अपने आंखों से इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो। चलो बाबू, जब वो अब इधर घूम गया, किधर? पॉजिटिव की ओर घूम गया, तो बाबू बोला मेरे भाई कि कैथोड रेज जो है, बोलो बाबू, कैथोड रेज जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, बोलो ना यार, नेगेटिव चार्ज है। तब जाके बाबू उस कैथोड रेज का नाम जे थॉमसन ने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। क्या रखा बाबू? इलेक्ट्रॉन रखा। कोई दिक्कत? तो कैथोड रेज ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो साइंटिस्ट लोगों ने इससे पूछा, भाई बताइए उसका, उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? तो इसने मास भी कैलकुलेट किया। अब बताते हैं मास कैसे कैलकुलेट किया, इसको लिखो ना। अब उसी बोलते बाबू चार्ज टू मास रेशियो। क्या बोलते मेरे भाई? चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू, बोलो ना यार, मास रेशियो। इसी का बोलते बाबू E/m बोलते हैं, E/m। इसी बोलते बाबू स्पेसिफिक मास रेशियो। इसी बोलते मेरे भाई स्पेसिफिक मास रेशियो। मास रेशियो इसको बोला भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो उसने निकाल क्या दिया? चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया। पूछा कुछ और काम कुछ और किया। कौन? जे थॉमसन ने। बाबू ई क्या है? बाबू ई है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ई है मेरे भाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज बोलो नहीं यार, क्या है? वन इलेक्ट्रॉन है। और एम क्या मेरे भाई? तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। बाबू एम जो है मेरे भाई वो है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ क्या बाबू? वन इलेक्ट्रॉन है। बाबू सुनो, इसने E/m कैलकुलेट किया। किसने? जे थॉमसन ने बाबू। और हर एक बार डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अलग अलग प्लेट रख रहा है। एक बार कैथोड, एक बार रख रहा है आयरन का प्लेट रखता होगा, एक बार एल्युमिनियम का प्लेट रखता होगा, एक बार कॉपर का प्लेट रखता होगा। तो हर एक बार मेरे भाई उसका E/m का वैल्यू सेम आया है ना। एक बार मान ले एल्युमिनियम प्लेट रख दिया, वहाँ से कैथोड रेज निकला, वहाँ भी E/m कैलकुलेट किया। एक बार रख दिया कॉपर का प्लेट, वहाँ जो कैथोड रेज निकला, वहाँ भी E/m कैलकुलेट किया। तो हर एक बार उसका E/m का वैल्यू सेम आ रहा था। मतलब E/m जो है कोई भी प्लेट पर डिपेंड नहीं करेगा। जो भी प्लेट रहेगा वहाँ जो कैथोड रेज निकलेगा उसका E/m का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। डेट मीन बाबू जो E/m का जो वैल्यू इसका आया मेरे भाई, E/m का वैल्यू जो उसने लाया वो लाया बाबू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी लाया बाबू। कूलम पर केजी। एक मिनट, अच्छा से नहीं लिख दिए हैं। 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम पर, सी का मतलब कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, तो कूलम पर केजी लाया बाबू। उसको निकालना था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ई मालूम चल जाएगा बाबू तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो बाबू ई निकाला किसने? मिलिकन ने। मिलिकन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बाबू जिसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है, तो उस वैल्यू को जानना है। तो बाबू मिलिकन एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर रहा था बाबू। ऑयल ड्रॉप, बोलो नहीं यार, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और उसने निकाल लिया बाबू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन निकाला बाबू। उसने चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन निकाला मेरे भाई। चार्ज और बोलो ना यार, वन इलेक्ट्रॉन जो निकाला उसने, वो निकाला मेरे भाई आपका कितना? 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निकाला। किसने? बोलो नहीं यार, मिलिकन। मिलिकन का एक्सपेरिमेंट देख लेना क्या है, MILIKN, यही होना चाहिए। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना निकाला मेरे भाई? 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निकाला। तो बाबू ई निकल गया और E/m दिया, तो m नहीं निकल जाएगा मेरे भाई। यहाँ m कैलकुलेट किया किसने? जे थॉमसन ने। अगर बाबू मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं होता, तो वह थॉमसन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या बहुत टफ हो जाता। उसने क्या निकाला? E/m निकालने बोला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने निकाल दिया E/m निकाला। ठीक है, चलो अब इसको लिखो बाबू। अच्छा पुट करते बाबू, तो E/m जो आया बाबू देखो, तो यहाँ लिखो E/m जो वैल्यू आया मेरे भाई वो आया 1.75 इंटू, बोलो नहीं यार,
10 की पावर 11 बोलो नहीं यार कूलम पर केजी आया, ठीक है। और ई का वैल्यू बता कितना निकाल, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो निकाला बाबू 1.66 इंटू बोलो नहीं यार 10 की पावर -19 कूलम बाय ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बता बाबू 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम क्या बाबू पर केजी। तो बाबू यहाँ से कूलम कूलम कट जाएगा, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो बाबू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला मेरे भाई, यहाँ से मास ऑफ बोलो नहीं यार इलेक्ट्रॉन निकाला बाबू, वो निकाला आपका 9 पॉइंट इक्वल टू ये है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी निकाला। एक इलेक्ट्रॉन का मास ये निकाला, किससे ये थॉमसन ने। उसने कहा बाबू जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत बहुत ही कम है। हाइड्रोजन के एक एटम के मास को जब 1837 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, क्योंकि सबसे हल्का एटम कौन होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक एटम को डिवाइड किससे करो 1837 से, और जो वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। दैट मीन इलेक्ट्रॉन का मास एटम के अंदर ना के बराबर होता है। दैट मीन्स ने कहा मेरे भाई कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, किसने थॉमसन जी ने, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते जो बाबू वो होते हैं कितना, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ध्यान देना बाबू, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन का एक एटम के मास को बाबू क्या कर दो बता बाबू 1837 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। मतलब सबसे हल्के एटम कौन है हाइड्रोजन, और उसको कितना डिवाइड कर देंगे 1837 से, तब वो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास एटम के अंदर ना के बराबर होता है। यही था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो याद रखना कैथोड रेज को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज क्यों बोला, क्योंकि कैथोड प्लेट से वो रेज निकल रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। तो बाबू आज के वीडियो में यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों क्या करना फॉरवर्ड करना, तब तक के लिए बाय बाय।